किसी भी महापुरुष के चरित्र को पढ़ के देख लीजिए। कभी कृपा घोर अयश का रूप धारण करती, अपयश का, कभी अपमान का रूप धारण करती है, समस्त मान सम्मान का अपहरण कर लेती है। कभी जगत के सुंदर जितने भी तुम्हारे आश्रय हैं सब छीन लेती है, यहां तक कि शरीर का भी आश्रय। शरीर बल से कुछ करना चाहोगे, लो असाध्य रोग, अब केवल हरिशरणम रास्ता बचा, उसको दीन कर देती है, सब जगह से हटा के एकमात्र दीनानाथ का आश्रय। ये कृपा से ही होता है, दूसरा कोई उपाय नहीं। इसीलिए कहते साधन तो अहंकार नष्ट करने के लिए, भगवत प्राप्ति तो कृपा से होती। यह है कृपा का परिचय। कभी कभी पथ भ्रांत कर देती है। जैसे ये क्यों करती है पथ भ्रांत? ये तो भगवत कृपा है। बोले इसलिए पथ भ्रांत करती कि आपको बहुत है ना कि मैं बहुत ज्ञानी हूं। अब जब उतरे मार्ग से अलग खड़े हो तब फिर पुकारो, हे हरि चूक हो गई, चलो फिर चलो। किसी भी तरह का अहंकार नहीं किसी को भी, चाहे वो भगवान शिव हो, चाहे वो देवर्षि नारद हो, चाहे भगवान ब्रह्मा हो, महान से महान कोई भी हो, सबको एक बार इस कृपा ने इस स्थिति में पहुंचा दिया है कि बोले कि हे हरि बस आप ही मेरे आश्रयदाता हो। ऐसी एक करुणामयी कृपा। कहीं आपको साधन का भी अहम न हो जाए, आपको पूर्ण पथ का ज्ञान है इसका भी अहम न हो जाए, इसलिए हरि कभी कभी हरि कृपा तुम्हें पथ भ्रांत कर देती है। वो पथ भ्रांत का रूप धारण करती है, कभी कभी इतना कठिन कठोर रूप धारण करती है, ऐसे विषम आचरण वालों को मिला देती कि हृदय कांप जाता है। सच्ची मानिए, बहुत विचित्र भगवान की कृपा है। अच्छा, आप बख्शने वाली नहीं, अगर आप सुन के सोचे कि वापस लौट जाए तो बख्शने वाली नहीं। कभी कभी ऐसे भी है, इतना पिटता है हृदय की ऊब जाता है, यार मतलब गजब है तुम्हारी बात, चलो छोड़ो तो, अब छोड़ो तो जाओ कहां? आसपास से घिरे हो, आगे ही बढ़ना है, वहां खड़े भी नहीं हो सकते, इतनी आग लग रही, आगे बढ़ आगे। अगर कृपा ना हो तो ये फिसड्डी न जाने कहां फिसल के चला जाए। केवल कृपा, केवल विशुद्ध कृपा। कभी कभी वो करुणा निधान की कृपा सुंदर सुयश रूप धारण करती, बड़ा यश फैलता है खूब। अगर गृहस्थ है तो पुत्र धन संपत्ति हर व्यवस्था, ये कृपा कभी ये स्वरूप धारण कर लेती है। दारुण दुख दारिद्र दीनता एक क्षण में सब नष्ट, प्रकाश ही प्रकाश, यश ही यश, मान ही मान, जय हो मच गया। कभी ये रूप धारण करती है। पल पल में ये दिशा का पूर्ण रूप से निर्देशन करते हुए जहाज अब ऐसा लगा कि बहुत टूट गया, तो फिर ये भी कृपा करती है। जय हो, अंदर आनंद बाहर आनंद, आसपास, अरे वाह वाह। अब वो को लगा कि हाँ कुछ है कृपा, फिर सांस आई, फिर आगे बढ़ा, फिर पिटाई शुरू, ऐसा नहीं चैल से। और ऐसा बड़े बड़े सिद्धों के साथ हुआ है, आप उनकी जीवनचर्या को पढ़ करके देख लीजिए। ये सदैव कभी कड़वी औषधि कभी मीठी औषधि, वो हमारे हृदय को जब तक भगवदाकार नहीं कर देती कृपा, तब तक वो चैन नहीं लेती और अपना परिचय नहीं होने देती। जिनको परिचय हो गया तो हर स्थिति में कहते बड़ी कृपा है। कोई भी प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति हो, यही निकलता है बड़ी कृपा, बड़ी कृपा, श्री जी की बहुत कृपा है। ये अंदर से निकलता है, अंदर, क्योंकि ये परिचय मिल गया। पर ये इतनी करुणामयी कृपा है, पर हमारी समझ में नहीं आता, ऐसा लगता है ये भी कोई कृपा। अरे एक बच्चा था, एक परिवार था, उसको भी नष्ट कर दिया, एक कृपा। चलो थोड़ा करके शरीर से खाते पीते थे, भजन पूजन भी करते थे, उसको भी गिरा दिया, रोग दे दिया साध, ये कृपा। साधन भी नहीं बना, ये कोई कृपा है? अपना परिचय नहीं होने, असली कृपा है। सबसे बड़ा साधन क्या है? भगवद आश्रय। तुम साधन का आश्रय लिए थे, शरीर का आश्रय लिए थे, अब हो अनाश्रित, पूरा का पूरा हृदय से आर्त भाव से आश्रय लो हरि का, यही भगवत प्राप्ति कराएगा। आश्रय वो हम समझ नहीं पाते, उस ऐसे छुप कर रूप में कृपा आती है, कभी इतनी विकराल आती है हम परिचय नहीं प्राप्त कर पाते, कभी इतनी मीठी आती है। जब मान होता है ना तब कृपा नहीं दिखाई देती, फिर सद्गुण दिखाई देते हैं, लगता है कि हम ऐसा है ना इसलिए मान मिल रहा है। और जब पिटाई होती है तब ये नहीं सोचता कि मैं ही ऐसा हूं इसीलिए मिल रहा है, नहीं, कृपा दोनों रूप धारण करके उस जीव को भगवत चरणारविंद तक पहुंचाती है। मेरे स्वामी चतुर डॉक्टर हैं, औषधि बढ़िया देते हैं, और ये ऐसे दयावान डॉक्टर हैं कि तू चाहे जितना चिल्लाए रोए वापस भी लौटना चाहे तो नहीं लौट सकता।
पीछे से गेट बंद, क्योंकि ये बहुत कमजोर है ना, आगे देख करके ऐसा दुख भागना चाहता है कि अब लौट चलो, नहीं नहीं करनी भक्ति, भैया इतने ही ठीक जितने आनंद में, अब उतने में खड़े नहीं रह सकते, पीछे लौट नहीं सकते, बढ़ना ही पड़ेगा आगे। ये है कृपा सिंधु की कृपा।